Hello friends, all of you, good morning. Today discuss real number. तो आइए टुडे डिस्कस रियल नंबर में लास्ट टॉपिक इज एब्सोल्यूट वैल्यू. तो टुडे डिस्कस एब्सोल्यूट वैल्यू. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू? ओके, तो नाउ डिस्कस द एब्सोल्यूट वैल्यू. Here, if x is a real number, then the absolute value of x is its distance from 0 on the number line. Okay, then this is written as mod x. Absolute value को हम mod x बोलते हैं. This is written as mod x and is read as absolute value of x और modulus of x. इसको हम इसको absolute value बोलते हैं, modulus बोलते हैं. ओके, तो ये बोला and read and is read as absolute value of x और modulus of x. ओके, तो हमने इसमें 3 केस लिया हूं. केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3. हमने केस नहीं लिखा, केस नंबर 1. तो फर्स्ट के लिए हम बात करेंगे इफ x इक्वल टू 0. जब x इक्वल टू नहीं, फर्स्ट केस है इफ x ग्रेटर देन 0. इफ x ग्रेटर देन 0 फर्स्ट केस में, तो देन mod x इक्वल टू x. mod x इक्वल टू x होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा. इफ x ग्रेटर देन 0 देन mod x जो है, ये mod x किसके इक्वल होगा? x के इक्वल होगा. इफ x इज पॉजिटिव देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज x. तो जो x का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, जिस x का एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा x होगा. आगे मैं एग्जांपल लेकर आपको एक्सप्लेन किए हैं. अगर x जो है 0 से बड़ा, 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा पॉजिटिव होगा. केस नंबर 2, इफ x इक्वल टू 0. केस नंबर 2 में x किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है. देन मोड x इक्वल टू 0 होगा. समझ में आ रहा है? अगर इफ x इक्वल टू 0 देन इस मोड का किसके वैल्यू इक्वल टू 0 होगा? इफ x इज 0 देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज 0. तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 होगा. केस नंबर 3, इफ x लेस देन 0. क्या है? इफ x लेस देन 0 देन mod x, इस mod x equal to minus x. If x is negative, then its absolute value is opposite to x. समझ में आया? तो यहाँ पर here there are 3 cases. First case, second case and third case. तो फर्स्ट केस में मैंने एक्सप्लेन किया था. लिसन केयरफुली. द फर्स्ट केस x ग्रेटर देन 0. जब x ग्रेटर देन 0 मीन्स x 0 से बड़ा होगा. 0 से बड़ा मीन्स 1 2 3 4 5 6 7. तो या 0.1 0.2 मीन्स x ग्रेटर देन 0. तो देन इस मोड एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स मोड ऑफ x, ये जो मोड, इसको मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ x. हम मोड बोल रहे हैं, मॉडुलस भी बोलते हैं, शॉर्ट में मोड भी बोलते हैं. तो मॉडुलस ऑफ x, इस मॉडुलस ऑफ x को हम मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू x होगा व्हेन इफ x ग्रेटर देन 0. आगे मैंने लिखा इफ x इज पॉजिटिव, x पॉजिटिव है, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज x. अगेन हम एक्सप्लेन कर रहा हूं. इफ x इक्वल टू 0, x किसके इक्वल हो जाएगा? 0 का. देन मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 0 या मोड ऑफ x इक्वल टू 0. इफ
x is 0, then absolute value of x equal to absolute value of x is 0. And last case, case number third, x equal to less than 0, x less than 0 equal नहीं, x less than 0, then modulus of x equal to minus x. If x is negative, then its absolute value is opposite of x. तो आइए हम इसे एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं। आपके प्रैक्टिस सेट से ही मैंने लिया है, प्रैक्टिस सेट 2.5, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू द फर्स्ट मोड 15 माइनस 2, ओके, मोड 15 माइनस 2। तो इसका सोल्यूशन मैंने लिखा, पहले मोड के अंदर ही इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसको हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया। तो मोड 15 माइनस 2 इक्वल टू 15 में से 2 को माइनस करेंगे तो मॉडुलस 13 हो गया। अब 13 क्या है, 0 से बड़ा है कि छोटा है? अगर 0 से बड़ा होगा तो एज इट इज हम 13 लिखेंगे। तो कितना आएगा 13, तो 13 कितना है, 0 से बड़ा है, तो इसको हम 13 लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आया सेकेंड क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ 4 माइनस 9, मॉडुलस ऑफ 4 माइनस 9, ओके, ये मॉडुलस का सिंबल है। द सॉल्यूशन 4 मॉडुलस ऑफ 4 माइनस 9 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कितना, 4 माइनस 9 इक्वल टू मोड ऑफ -5। और जब मोड के अंदर अगर निगेटिव साइन होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव में। तो ये निगेटिव साइन है तो किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में। अगर माइनस है, -5 है तो 5 हो गया। अगर प्लस के 13 था तो 13 आया। तो ध्यान में रखिएगा, मोड के अंदर जब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे तो हमेशा इसका एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव आएगा, इसका हमेशा क्या आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव आएगा। समझ में आया ना? तो ध्यान में रखे रहिएगा, जब भी इस फॉर्म में, इस मोड के फॉर्म में, मॉडुलस के फॉर्म में, मॉडुलस के अंदर कोई भी निगेटिव साइन लिखा रहेगा तो उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होगा। ध्यान में रखे रहिएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन थर्ड है, मोड 7 इंटू मोड -4 या मॉडुलस 7 इंटू मॉडुलस -4। तो आइए सोल्यूशन चेक करते हैं। सोल्यूशन, तो मॉडुलस 7 इंटू मॉडुलस -4, तो 7 तो पॉजिटिव है तो एज इट इज हमने लिख दिया 7, और ये मॉडुलस -4 है तो हमें यहाँ हम आपको बताए थे पिछले ही क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि अगर मोड के अंदर माइनस साइन होगा तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस साइन के साथ आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस है तो इंटू माइनस +4। तो मोड के अंदर अगर माइनस भी रहेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो 7 इंटू 4 इक्वल टू 28। ओके, तो इस तरह से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन किया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3 mod 3x - 5 इक्वल टू 1। ओके, तो इसके हम दो सोल्यूशन निकालेंगे, दोनों सोल्यूशन आपको करके दिखाएंगे हम। देखिए सोल्यूशन इसका, देखिए फर्स्ट केस के लिए सॉल्व करते हैं तो ये होगा 3, अगर केस लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिख भी सकते हैं। चलिए, तो 3 mod 3x - 5, मोड के अंदर 3x - 5 इक्वल टू 1। यहाँ था मोड 3x - 5 इक्वल टू 1। ओके, तो हमने क्या किया, इसको हमने सॉल्व किया। तो हमने लिखा इसको सॉल्यूशन में लिखा 3 mod 3x - 5 इक्वल टू 1। तब मैंने एक बार पॉजिटिव के केस के लिए सॉल्व किया, देयरफॉर इसको जब मोड के हटाया तो मैंने एक बार पॉजिटिव साइन लिया इधर, तो हमने लिखा देयरफॉर 3x - 5 इक्वल टू +1।
इसको सॉल्व किया, देयरफॉर 3x इक्वल टू ए प्लस 1 एज इट इज, ए -5 LHS से RHS में शिफ्ट किया तब प्लस के 5 हो गया। तो देयरफॉर 3x इक्वल टू 1 + 5, तो देयरफॉर 3x इक्वल टू 6, तो देयरफॉर x इक्वल टू 6/3, तो देयरफॉर x इक्वल टू 2। ये फर्स्ट केस। सेकेंड केस देखिए मैं यहाँ सॉल्व किया हूँ, यहाँ लिख देता हूँ आपके सेकेंड। केस तो देखिए कि फर्स्ट केस था, केस सेकेंड में जब हमने इस मॉड को हटा, इसके लिए दो केस होता है, एक पॉजिटिव के लिए एक निगेटिव के लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक निगेटिव के और 3x - 5 इक्वल टू -1। तो इसका दो केस, एक पॉजिटिव के लिए एक निगेटिव के लिए। तो इसको हमने हटाते हैं, तो एक मोड जब हटाते हैं तो प्लस -1 होगा। तो हम प्लस के केस यहाँ सॉल्व किया था, -1 का केस यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो 3x - 5 इक्वल टू -1 और 3x इक्वल टू -1 + 5 और 3x इक्वल टू 4 -1 + 5 -1 + 5 यानी और 3x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4/3। तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया x के लिए। तो जब हम मोड को हटाते हैं तो दो केस हमारे पास होता है, एक केस आएगा आपको प्लस के लिए और एक केस आपको आएगा माइनस के लिए। तो एक केस आएगा आपको प्लस के लिए, एक केस आपको आएगा माइनस के लिए। तो हमारा प्लस का केस था जो कि 3x - 5 इक्वल टू +1, 1 लिखने का मतलब प्लस है, और जो सेकेंड केस है 3x - 5 इक्वल टू -1। तो इस तरह से आप जब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो केस बनाकर सॉल्व करेंगे, केस नंबर 2 और केस नंबर 1। समझ में आया? तो हम इसको सॉल्व करके x का, यहाँ से x इक्वल टू हमने क्या निकाला 2 और यहाँ से x इक्वल टू 3/4 आया। तो स्टूडेंट्स टुडे डिस्कस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x और कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। आप वीडियो की अच्छी तरीका से देखिए और इसमें कोई भी डाउट होगा तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर या मेरे व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड बाकी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मैं एग्जाम्पल लेकर आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। ओके, तो आप अच्छे तरीका से यहाँ पर आकर क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, जो मैंने आपको 3 केसेस 1 2 3 पॉइंट मैंने आपको बताया हूँ, ध्यान से रीड करिए और वीडियो को अच्छे तरीका से देखिए। प्रैक्टिस है 2.5 में से क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू, तो इसके एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने मैंने यहाँ सिखाया। और क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने क्वेश्चन आपको 1 एक्सप्लेन किया हूँ यहाँ पे। तो ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।